गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरिओम आप सभी को। होपफुली मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। प्लीज़ एक मैसेज करके आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है या नहीं। प्लीज़ एक मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के इस नर्मदा योग श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, है ना। योग के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं पंखुड़ी तनेजा, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके सामने वेट रिडक्शन के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। वेट रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं, दो चीज़ें जिनको हमें मेंटेन करना होता है। पहला तो जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं, जो आसन्स, जो प्रक्रिया हम अपने शरीर के लिए करते हैं, एक्टिव रखने के लिए और फिट रखने के लिए करते हैं, है ना। दूसरा हमारी डाइट, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है। जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें हमें चेक करना है कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं। हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लेते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है ना, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कम कर देते हैं तो जो फैट, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी देता है। इस प्रकार आपका जो फैट जमा है बॉडी में वो यूटिलाइज होगा। ठीक है। तो इसलिए हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लें। दूसरा, पानी की मात्रा हम अच्छे से बढ़ा दें। पानी की मात्रा जो होती है वो आपके लिए बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जितनी भी हम एक्सरसाइजेस के थ्रू आपकी कैलोरीज को बर्न करते हैं, उसको फ्लश आउट करना, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमें वाटर का, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है, उसे बाहर निकालने के लिए वाटर इनटेक बहुत नीडेड है। इसलिए पानी का उपयोग ज़रूर कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 3 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है दिन भर में। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके साथ हम वैसे ही वेट अपने आप ही बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है समय। समय जब हम खाना खाते हैं शाम के बाद, है ना, जैसे पहले के लोगों को देखा होगा आपने कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता था, वही प्रोसेस हमें अपनाना है। 7 बजे, शाम 7 या 7 बजे तक आपने खाना, अपना डिनर टाइम कंप्लीट करना है और मॉर्निंग 9 बजे फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है। तो ये जो गैप, जो फास्टिंग टाइम आपके बीच में रहता है, आपकी बॉडी को बहुत क्लीनिंग में काम आता है, डिटॉक्स करने में काम आता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, मतलब आपको अपने वेट प्रोड्यूस करने के लिए, तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और चौथी चीज़ आती है आसन प्राणायाम, जो भी हम करने जा रहे हैं अभी। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आसन और प्राणायाम। ठीक है। जब हम कोई भी आसन या प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग, पहले हम जो आसन या कोई प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर उस आसन के लिए, उस प्रक्रिया के लिए, उस एक्सरसाइज के लिए रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। लंबी श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर अपने खींचते हुए अपने पंजों पर आ जाइए। लंबी श्वास आपके अंदर होल्ड करके आपको रखनी है।
अपने आप को होल्ड करने का जो टाइम है वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी बॉडी अकॉर्डिंग और ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ब्रीथ इन, लंबी श्वास अंदर, स्ट्रेच योर बॉडी अप, खींचें, श्वास पूरा अंदर रहेगा, शरीर खींचकर ऊपर रखना है, टाइटली टोज पर आ जाएं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे 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 वापस। अगला अभ्यास तिरक ताड़ासन के लिए पैरों में थोड़ा गैप बनाएं, लंबी श्वास लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर फिर से इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट साइड बेंड करते हुए लंबी श्वास लीजिए, ब्रीथ इन, पूरा जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं पूरा स्ट्रेच करें, आगे की ओर स्ट्रेच नहीं करना है, साइड पर रहिएगा, होल्ड करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस आए, साइड चेंज करेंगे, लंबी श्वास लेना है, ब्रीथ इन, साइड बेंड कीजिए, राइट साइड हमने बेंड किया है अभी, लंबी श्वास के साथ होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वापस आए, इस अभ्यास को दोहराएंगे, ब्रीथ इन, फिर से लंबी श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस आए, फिर से लंबी श्वास लेते हुए साइड बेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वापस आ जाइए, सामने की ओर बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंड, पादहस्तासन की पोजीशन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पैरों को थोड़ा सा गैप में रखते हुए पूरा नीचे बेंड, फेस अप, पीठ सीधी, लंबी श्वास लें, पूरा पैरों में खिंचाव आना चाहिए, हैमस्ट्रिंग एरिया में खिंचाव आना चाहिए, हाथों को कोशिश कीजिए मैट पर रखने की, फेस अप, लंबी श्वास गहरी श्वास आपको लेनी है, क्योंकि आपने चेहरा ऊपर किया हुआ है, पीठ सीधी रहेगी, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे धीरे वापस आते हुए कमर पर हाथ रखें बैक बेंड के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बैक बेंड, और अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है तो टेल बोन पर ऐसा हाथ बनाते हुए सपोर्ट के लिए बैक बेंड करें, और जिनको कंफर्टेबल है वो डायरेक्ट बैक बेंड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वापस आए, कोशिश करें घुटना बिल्कुल भी आपका मुड़ेगा नहीं, ठीक है, एक बार फिर फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास पूरी बाहर, फेस अप, पीठ बिल्कुल बैक आपका स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए बैक बेंड लेकर आइए वापस, कमर पर हाथ रखिएगा, सेकेंड वेरिएशन में दिखा रही हूँ, कमर पर हाथ रखते हुए अगेन घुटना बिल्कुल सीधा, बैक बेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस आ जाइए, ओके। तीसरा अभ्यास त्रिकोण आसन पर आते हैं हम, त्रिकोण आसन के लिए पैरों में गैप रखना है, आपको अच्छे से गैप रखिए, लंबी श्वास लेना है, ब्रीथ इन, दोनों हाथों को साइड पर, राइट हैंड लेफ्ट टो के बाजू, लेफ्ट पीठ के बाजू में रखें, दूसरा हाथ ऊपर, फेस ऊपर की ओर जाएगा आपका, चेहरा ऊपर, अपने हाथों को देखना है, फिंगर्स देखनी है अपनी,
लंबे श्वास के साथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वापस आइएगा, दूसरी ओर लंबी श्वास लेते हुए सेम हमने पैरों के बाजू में अपने हाथ को फिक्स करना है। कोशिश कीजिए बाजू में रख सके। फेस अप, अगेन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। घुटने सीधे 17 18 19 एंड वापस आए। एक बार फिर यही प्रक्रिया, ब्रीथ इन, लंबी श्वास लेना है एंड अगेन राइट हैंड लेफ्ट साइड, फेस अप, होल्ड, लंबी श्वास लें, घुटनों को सीधा रखिएगा, घुटने बेंड नहीं होंगे दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस आ जाइए। ओके, नाउ चेंज, ब्रीथ इन, दूसरी ओर फेस अप रखिएगा, फिर से लंबी श्वास के साथ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वापस आ जाओ। ब्रीदिंग नॉर्मल। अभी यही अभ्यास मूवमेंट के साथ करेंगे। थोड़ा गति में आसन में करवा रही हूँ साथ में, जो कि आपकी बॉडी के लिए, अपर बॉडी इस एरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है मूवमेंट के साथ। ओके, ब्रीथ इन, लंबी श्वास लें, बेंड डाउन एंड मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। त्रिकोणासन में ही मूवमेंट है। 10 11 12 13 14 15, continue please, 16 17 18 19 20, डन। ठीक है, लंबी श्वास लेंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, पैरों को साथ में जोड़ लीजिए। ठीक है, यही अभ्यास आप एक बार दोबारा, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं जितना आपका स्टेमिना हो। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लंबी श्वास लेना है अगले अभ्यास के लिए, जो कि कमर के पिछले हिस्से के लिए है ये अभ्यास। तो इसको भी ध्यान से देखना है आपने। दोनों हाथों को अपनी दीवार पर, एक दीवार पर आपने ऐसा रख लेना है। ठीक है ना, अपने लेफ्ट लेग को रेज कीजिए पीछे की ओर। ठीक है, इस एरिया पर इफेक्ट आना चाहिए, कमर के निचले हिस्से, हिप के ऊपर का हिस्सा जो है इस पर इफेक्ट आएगा। लंबी श्वास लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डन। पूरी कोशिश करें कि आपके कमर का हिस्सा अच्छा स्ट्रेच पर आए, अच्छा खिंचाव आए, इस एरिया पर थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। ब्रीथ इन, दीवार से थोड़ा दूर खड़े हो जाएं, हाथों को सीधा रखें, ब्रीथ इन, स्टार्ट, नेक्स्ट लेग, 1 2 3 4 5, यहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डन। इस अभ्यास से आपके कमर के जो निचले हिस्से में, कमर का जो नीचे का हिस्सा है और हिप का ऊपर का हिस्सा, यहाँ अगर बल्क जमा हुआ है तो ये आपका बल्क बिल्कुल चला जाएगा। एक बार फिर हम इस अभ्यास को करेंगे, पूरे ध्यान से देखिएगा। लंबी श्वास लेना है, ब्रीथ इन, फिर से हाथों को सीधा, लंबी श्वास अंदर, गो, 1, पैर पहले सीधे हैं, स्ट्रेट है, पीछे की ओर उठाते हुए कमर पर पूरा प्रेशर देंगे एंड वापस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
जितना कंफर्टेबल है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, स्टॉप, चेंज। लंबी श्वास लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। उसके बाद गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, रिलैक्स। लंबी श्वास लीजिएगा, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। नेक्स्ट अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ऐसा अभ्यास है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग को भी पूरा करता है। अच्छा, जो स्ट्रेच नहीं हो पाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, उसे फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है, कैलोरी बर्न करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, और डाइजेशन भी, आपका स्टमक दबता है तो उसमें डाइजेशन में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो हम सूर्य नमस्कार 12 स्टेप हमारे सूर्य नमस्कार में है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 12 स्टेप का एक हाफ राउंड बनता है, उतना ही हम दोबारा करते हैं तो पूरा एक राउंड है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। रेडी, समावस्था में खड़े हो जाएंगे, लंबी श्वास लें, श्वास बाहर, नमस्कार पोजीशन 1, 2, फिर से लंबी श्वास लें, बैक बेंड 3, 4, अश्व संचालन, लंबी श्वास अंदर, श्वास बाहर, एड़ियां नीचे, घुटना सीधा, स्टमक देखो, 6, नीचे, हिप अप, आपको पूरा नीचे लेटना है, हिप ऊपर रखना है, यहां पर ब्रीदिंग नॉर्मल है। लंबी श्वास लेते हुए फिर से भुजंगासन, पैर जोड़कर जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करें, पैर नहीं खोलेंगे। चेंज, श्वास बाहर अगेन, पर्वतासन फिर से 9, दोनों हाथों के बीच पैर ले आइए, ब्रीथ इन, ओके, ब्रीथ आउट, breathe in again and relax. ये half round है। Now again get ready for next half. 1, 2, again breathe in, breathe out, change, breathe in, posture का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छा स्ट्रेच रखना है बॉडी में। फिर से breathe out, 6, नीचे, हिप अप, ब्रीथ नॉर्मल, 7, ब्रीथ इन, पूरे पोस्चर्स कंप्लीट लेने हैं, 8, पर्वतासन अगेन, 9, 10, 11, बैक बेंड, लंबी श्वास के साथ एंड श्वास नॉर्मल। ये हमने एक राउंड कंप्लीट किया है। ऐसा ही आप इसको इंक्रीज करते हुए, पहले दिन आपने एक राउंड किया, नेक्स्ट दो दिन बाद आपने 2 राउंड किए, फिर 3 राउंड भी आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा करते करते आप 5 राउंड मतलब 10 टाइम्स सूर्य नमस्कार का भी आप एक दिन में कर सकते हैं, अपनी बॉडी अकॉर्डिंग, जितना अपने स्टेमिना है। ठीक है, चलिए हाफ राउंड और कंप्लीट करते हैं। ब्रीथ इन 1, 2, 3, इसमें आप स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12. Again 1, 2, 3, 4. अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रेच कीजिए बॉडी. 5, 6. इस अभ्यास में घुटने नीचे रखिएगा. 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ठीक. नेक्स्ट अभ्यास के लिए वज्रासन में आ जाएंगे. वज्रासन में आपको पैरों को साथ में जोड़कर, पीछे आपके टोज जुड़े हुए हैं और एड़ियां भी, एड़ियों के ऊपर आपको बैठना है. कंफर्टेबल बैठे, लंबी श्वास लीजिए, श्वास पर श्वास, नॉर्मल. फिर से लंबी श्वास लेंगे एंड ब्रीदिंग, रिलैक्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट अभ्यास शशांक आसन. शशांक आसन में आपको अपने पेट को जितना आप ज्यादा दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करना है, आगे की ओर बेंड करना है. ब्रीथ इन, लंबी श्वास लें, धीरे 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 श्वास बाहर करते हुए पूरा फोरहेड आपका मैट पर. धीरे धीरे वापस 20 काउंट्स हमने किया और धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं. ब्रीदिंग नॉर्मल करते हुए वापस आ जाएं. एक बार फिर ब्रीथ इन, लंबी श्वास लें, श्वास धीरे धीरे बाहर, होल्ड रखिएगा, कोशिश करें होल्ड रखने की, श्वास बाहर करते हुए होल्ड. धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस, श्वास नॉर्मल. अगला अभ्यास, टेक डीप ब्रीथ इन, पैरों को बाहर निकाल कर बैठिएगा. दोनों पैरों को बाहर किया हमने, लंबी श्वास ली, राइट लेग सीधा है, लेफ्ट लेग फोल्ड. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. श्वास बाहर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग. घुटने पर सिर लगाने का प्रयास कीजिएगा. कंफर्टेबल नहीं है तो इतना भी स्ट्रेच कर सकते हैं. श्वास पूरी बाहर और स्टमक प्रॉपर दबेगा. कंफर्टेबल बेंड. ओके. धीरे धीरे वापस, रिलैक्स. एक बार फिर सेम अभ्यास, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. श्वास पूरी बाहर, बेंड, होल्ड पोजीशन. धीरे धीरे 20 काउंट्स के बाद हमने अपने आप को वापस, श्वास नॉर्मल करते हुए वापस आइएगा. यही अभ्यास दूसरे पैर से लेग चेंज करेंगे. लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग फोल्ड किया हमने, बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. श्वास पूरी बाहर, अगेन हाथों को इंटरलॉक किया है, प्रॉपर नीचे रखने की कोशिश. कंफर्टेबल नहीं है, अगर नीचे बॉडी नहीं जाती, फोरहेड नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं. जितना आप कंफर्टेबल है उतना आपको बेंड करना है, खींचना है थोड़ा सा. अगर आपका हाथ पूरा यहाँ तक नहीं जा रहा है, यहाँ पकड़िए, इंटरलॉक कीजिए नीचे की ओर और फिर खींचें. श्वास बाहर, होल्ड पोजीशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. easy back with श्वास नॉर्मल. ओके. एक बार फिर लंबी श्वास लेना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. श्वास बाहर करते हुए अच्छे तरीके से होल्ड करें श्वास एंड बेंड प्रॉपर. घुटने पर पूरा सर लगाने की कोशिश करना है. घुटना ऐसे उठेगा नहीं, उठना नहीं है, घुटना पूरा नीचे रहेगा. श्वास बाहर, बेंड प्रॉपर, होल्ड. वापस आ जाइए, ब्रीदिंग नॉर्मल करते हुए वापस, दोनों पैरों को सीधा. ठीक है. पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे. ये भी आपके स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है.
प्रॉपर आपको बेंड करने की कोशिश करनी है, घुटना नहीं उठाना है, जितना कंफर्टेबल है आपको बेंड करते बन रहा है। अगर इतना भी बेंड करते बन रहा है तो भी चलेगा, तो भी आपको स्ट्रेच करने की पूरी कोशिश करना है। लंबी श्वास लें, ब्रीथ इन एंड अगेन ब्रीथ आउट। श्वास बाहर करते हुए पैर जहां पकड़ में आ रहे हैं पकड़ लीजिए एंड फॉरवर्ड बेंड। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक बार फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास पूरी बाहर एंड अगेन फॉरवर्ड बेंड, फोरहेड ऑन योर नी। फोरहेड ऑन योर नी, बेंड कीजिए, प्रॉपर बेंड करने की कोशिश, घुटना ऊपर नहीं आएगा। जहां पकड़ में आ रहा है पैर, अगर यहां से पकड़ में आ रहा है, इधर नहीं जा रहे हैं, पूरा पैर पकड़ में नहीं आ रहा है यदि, तो आपको जितना पकड़ में आ रहा है, जहां पकड़ में आ रहा है उस पोर्शन में पकड़ना है और स्ट्रेच करना है। वापस आइए, ब्रीदिंग नॉर्मल। यहाँ हम जैसे मैं आपको आज गतिमय आसन के बारे में बता रही हूँ, जो मूवमेंट वाले अभ्यास हैं आपके स्टमक के लिए, आपकी थाइस के लिए और लोअर बॉडी के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ में अभी जो स्टमक का अभ्यास है मूवमेंट के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। नौका चालन है ना, नौका चालन में आपको पूरा आगे तक आगे जाना है और फिर पीछे जितना कंफर्टेबल हो पीछे आने की कोशिश करेंगे, आगे और प्रॉपर जितना हो सकता है आधा आपको पीछे तक झुकना है। ओके, 1 2, कंफर्टेबल पैरों तक आइए, जितना कंफर्टेबल है। यहां तक भी आते बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहां तक कंफर्टेबल आपकी बॉडी जाती है आपको स्ट्रेच करना है एंड पीछे की ओर भी। ओके, 3 4 5, कंफर्टेबल पीछे आइए। अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है, नहीं आ पाते हैं आप, पीछे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक पिलो छोटा सा अपने कमर के पीछे रख सकते हैं सपोर्ट पैटर्न में, ताकि आपको थोड़ा बैक बेंड में इजी हो जाए। फिर से 9 एंड 10। ओके, सेम थिंग, हम नीचे से ऊपर बैकवर्ड, ओके, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से 1, अपोजिट साइड 2 3 4, बहुत अच्छे से कीजिएगा स्ट्रेच करते हुए। 5, कोशिश करें आगे तक आने की पूरा। 6 7, जिनका बैक एरिया लोअर साइड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 9 एंड 10, रिलैक्स, लंबी श्वास लें, हाथों को पीछे, लंबी गहरी श्वास लेना है, श्वास बाहर, आराम से बैठे, नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे अंदर और मुंह से बाहर। फिर से नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर एंड मुंह से बाहर, रिलैक्स। ठीक है, एक बार फिर इसी अभ्यास को हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रीथ इन, स्टार्ट, गो। 1 2 3 4 5 6 7, प्रॉपर पूरा पीछे जाएंगे, 8 9 10। ओके, relax, breathe normal, take deep breath in, breathe out. Now opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, रिलैक्स, लंबी श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। यहाँ हम बटरफ्लाई की पोजीशन पर आएंगे। लंबी श्वास लें, कंफर्टेबल। बटरफ्लाई का अभ्यास जो होता है वो आपके कमर के इस एरिया के लिए
कमर के हिस्से को शेप देने के लिए और थाइज के लिए बहुत इफेक्टिव है। मूवमेंट वाला अभ्यास है ये भी, प्रतिमय आसन है। पूरा आपके पैरों को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता इतना भी होता है तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, इतने में स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मूवमेंट लेकिन आपको धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ओके। धीरे धीरे दबाने की कोशिश करें पैरों को नीचे की ओर, पीठ सीधी रहेगी, श्वास प्रश्वास का प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल। साथ ही साथ लंबी श्वास लेते जाएं एंड रिलैक्स। फिर से लंबी श्वास लेंगे एंड ब्रीदिंग नॉर्मल, ठीक है। फॉरवर्ड बेंड, आगे की ओर बेंड करना है। अपने टोज पर अपने सर को लगाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही पूरा आ जाएगा, बट हाँ कोशिश हम जरूर करेंगे। अपने पैरों को ऐसा पकड़ लीजिएगा, इंटरलॉक कीजिए हाथों से, पैर आपके घुटने नीचे रहेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास बाहर करते हुए पूरा बेंड, जितना कंफर्टेबल बेंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे धीरे वापस आइए। लंबी श्वास लेंगे एंड ब्रीदिंग नॉर्मल अगेन। एक बार और स्टमक प्रॉपर दबेगा, ये साइड्स प्रॉपर आपके दबने चाहिए, पेल्विक जॉइंट्स जो है आपका खिंचना चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, श्वास पूरी बाहर, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड स्लोली वापस, ठीक है। लेट कर करने वाले अभ्यासों के लिए पैरों को सीधा कीजिए, लंबी श्वास लेंगे, रिलैक्स, श्वास बाहर, ठीक है। पैरों को सीधा, लेट जाइए, लेट कर करने वाले अभ्यास पर आ जाएंगे। टेक डीप ब्रीथ इन और फिर ब्रीथ आउट, लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर, ओके। दोनों पैरों को एक साथ गोल घुमाना है, कमर के नीचे हाथ, लंबी श्वास लेंगे। अभ्यास आपके स्टमक के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। कमर के नीचे हाथ रखिएगा, कमर के नीचे हाथ इसलिए ताकि आपको अपने टेलबोन को सेफ रखना है, ओके। 30 डिग्री, थोड़ा सा पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए, यहाँ से दोनों पैर आप कंफर्टेबल है तो दोनों उठाइए, नहीं कंफर्टेबल है तो आप सिंगल रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो पहले कर चुके हैं वो दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे और जिनको कंफर्टेबल नहीं है वो सिंगल लेग से रोटेट कीजिए। 1 2, घुटना मुड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई बार हम इस प्रकार करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके स्टमक पर, ठीक है। इसलिए घुटना सीधा रखिएगा, ओके। टोज पॉइंटेड है, पैर खींचे हुए टाइटली एंड देन मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। पैरों को धीरे से नीचे, आराम से। ब्रीदिंग नॉर्मल, हाथों को कमर के नीचे से निकाल लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे। टेक डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी ओर भी हमने सेम मूवमेंट करना है। कमर के नीचे फिर से आप हाथ रखिएगा, श्वास पर श्वास वाले नॉर्मल करें, लंबी श्वास लो, धीरे धीरे श्वास बाहर एंड मूवमेंट। 1 2 3, घुटनों को सीधा रखें, देखिए बार बार चेक कीजिए घुटने अपने। 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डन, ठीक है। लंबी श्वास लेते हुए नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, कमर के नीचे से हाथों को बाहर, ओके। लंबी श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। राइट लेग उठाओ, ठीक है। अर्ध पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए राइट लेग बिल्कुल सीधा, पैर फोल्ड, अगेन पोस्चर चेक कीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टोज पॉइंटेड हैं, पैर फोल्ड करेंगे, इंटरलॉक कीजिए, फिंगर्स पकड़ें और घुटने पर सर लगाने की कोशिश कीजिए। उठाइए श्वास बाहर। जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है
या सर्वाइकल इशू है तो उनको सिर उठाना अवॉइड करना है। टोज पॉइंटेड, नीचे वाला पैर भी बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वापस आए, आप टाइटली पैरों को स्ट्रेट रखते हुए डाउन। ओके, लंबी श्वास लीजिए। फिर से एक बार और हमें सेम अभ्यास करना है। लेग चेंज, लेफ्ट लेग ऊपर, दोनों पैरों ये पैर को फोल्ड कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, हाथों को टाइटली खींचो, टोज पॉइंटेड, दोनों टोज पॉइंटेड, खींचो टाइटली, स्टमक दबना चाहिए, हेड अप, श्वास बाहर करते हुए हेड अप। फिफ्टीन 16 17 18 19। सिर नीचे, टाइटली, पैर सीधा, बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में, और धीरे से वापस। ओके, ब्रीथ नॉर्मल, लंबी गहरी श्वास ले लो एंड धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिएगा। रिलैक्स। अगेन अब सेम अभ्यास, नॉर्मल प्रॉपर पवन मुक्त आसन में आना है। दोनों पैरों से हमने पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना है। ब्रीथ इन, दोनों पैरों को स्ट्रेट कोशिश करें। अगेन घुटना सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर, आराम से घुटनों को फोल्ड कीजिए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स, लॉक बनाओ टाइटली एंड हेड अप, श्वास बाहर करते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना हो सकता है टाइटली से उठाइए। 15 16 17 18 19 एंड सिर नीचे, पैरों को टाइटली ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट एंड धीरे धीरे नीचे वापस आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेना है। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए हमको आना है, पर इसके पहले हमने श्वास नॉर्मल करेंगे। हर अभ्यास के बाद अपनी श्वास की प्रक्रिया को बिल्कुल नॉर्मल करने का प्रयास करें। लंबी श्वास ले लीजिएगा, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास पूरी नॉर्मल। ठीक है, कमर के नीचे फिर से हम हाथों को सेट करेंगे। कमर के नीचे हाथ सेट कीजिए, पैरों को सीधा, लंबी श्वास ले लें, ब्रीथ इन। आप अगेन आपके स्टमक के लिए अभ्यास है ये। उत्तान पादासन में इतना आपको 60 डिग्री अप्रॉक्स आपको इस पैर पोजीशन में पैर को रखना है। टोज पॉइंटेड, बिल्कुल टाइटली, घुटने सीधे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, टाइट, होल्ड। लंबी श्वास ले लो, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे 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 नीचे, पैरों को नीचे ले आइए, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये अभ्यास हम एक बार फिर से करेंगे। अब इस बार हम थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली अपने स्टमक को हम यूज टू कर रहे हैं कि ज्यादा देर तक हम अपने पैरों को उठाकर रख सकें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आपके स्टमक पर। लंबी श्वास लें, ब्रीथ इन, लिफ्ट, टोज पॉइंटेड, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। वापस आए, धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल। लंबी गहरी श्वास ले लो, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। नेक्स्ट अभ्यास, पैरों को फोल्ड कीजिएगा, पैरों को थोड़ा गैप में रखें, सिर के नीचे हाथ, अपने हाथों को सिर के नीचे पिलो के समान रख लीजिएगा। पैर फोल्ड पोजीशन में है। राइट साइड, दोनों घुटनों को नीचे, मरकट आसन में आना है, दोनों घुटनों को नीचे टच करने की कोशिश, फेस पीछे, अपोजिट साइड, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस आइए, साइड चेंज करेंगे, लंबी श्वास लेंगे, ब्रीथ इन, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वापस आए, एक बार फिर कीजिएगा सेम अभ्यास। ब्रीथ इन, फिर से लंबी श्वास लें, राइट साइड, दोनों घुटने नीचे, फेस पीछे की ओर जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड वापस लास्ट एक बार और लंबी श्वास ले लो, स्ट्रेच, फेस पीछे अपोजिट साइड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों घुटने नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वापस। ओके, अगेन अगला गतिमय अभ्यास, ठीक है। लंबी श्वास लें, श्वास बाहर, फिर से लंबी श्वास लें, श्वास बाहर। हम दोनों हाथों को कमर के नीचे रखेंगे। फिर से गतिमय अभ्यास आपके स्टमक के लिए ही है और आपके जॉइंट थाई एरिया के लिए है। ओके, लंबी श्वास लेना है, ब्रीथ इन, दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड एंड मूवमेंट आगे की ओर, पूरा साइकिल आपको बनाना है जैसे आप साइकिल चलाते हैं बट दोनों पैरों से एक साथ, ठीक है। दोनों पैरों से मूवमेंट है, पूरा 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 पैर नीचे लाएंगे, पूरा पूरा पैर नीचे लाएंगे, आधे में ही वापस नहीं आएंगे। ये छोटा साइकिल, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपने पूरा पैर आपको 90 डिग्री लेना है, पूरा नीचे तक लेकर जाना है 30 डिग्री तक एंड फिर वापस आना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 कोशिश करें घुटना ना खुले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है। लंबी श्वास लेना है, श्वास प्रश्वास 9, इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, पीछे बैकवर्ड साइड, पहले ऊपर लाइए, 1 नीचे से ऊपर, अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, डन। लंबी श्वास लीजिएगा, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, पैरों को सीधा, गैर ब्रीदिंग नॉर्मल लीजिए, अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करना है। लंबी गहरी श्वास ले लीजिएगा, टेक डीप ब्रीथ इन, नॉस्ट्रिल से श्वास लें, नोज से श्वास लीजिएगा, नासिका से श्वास अंदर ग्रहण करना है, लंबी श्वास अंदर, मुंह से बाहर, फिर से लंबी श्वास लें और मुंह से बाहर, रिलैक्स। अगला अभ्यास, टेक डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पैरों को फोल्ड करेंगे, दूसरे अभ्यास के लिए रेडी। ओके, धीरे धीरे पैरों को जितना कंफर्टेबल हो अपनी एड़ियों को अपने हिप के पास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लंबी श्वास लेना है, धीरे 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 अपने बॉडी को, हिप एरिया और पूरा आपके शोल्डर तक का हिस्सा, शोल्डर नीचे रहेगा, इसके बीच का जितना हिस्सा है वो धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सेतुबंधासन में लंबी श्वास लेना है, लिफ्ट अप, पैरों को कोशिश करें टोज तक लाने, अपने टोज पर लाकर रखने की, ब्रीथ इन एंड लिफ्ट, उठाएं जितना कंफर्टेबल है, पूरा लिफ्ट, अच्छे तरीके से उठाने की कोशिश। हाथ चाहे तो आप सीधा रख सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो आप कमर पर सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे धीरे वापस आ जाइए आराम से। ओके, लंबी श्वास लेना है, आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। सेम अभ्यास फिर से एक बार करेंगे, फिर से पैरों को अच्छे तरीके से पीछे लाने की कोशिश, कंफर्टेबल बॉडी लिफ्ट कीजिए, ब्रीथ इन अप, उठाएं, पूरा कंफर्टेबल लिफ्ट अप, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वापस आइएगा आराम से, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, पैरों को सीधा,
लंबी श्वास लेंगे और श्वास प्रश्वास 9। ठीक है ना। अगला अभ्यास सर्वांगासन के लिए लंबी गहरी श्वास लेना है। धीरे धीरे आपको हिप उठाते हुए स्ट्रेट 90 डिग्री अपने पैरों को स्ट्रेच करना है। हिप भी उठेगा, जितना कंफर्टेबल है उठाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे लिफ्ट अप। कोशिश कीजिए पूरी बॉडी स्ट्रेट हो, ऐसा नहीं रखेंगे, विपरीत करनी पोजीशन में नहीं रखेंगे, सीधा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड धीरे धीरे कमर नीचे रखते हुए वापस आए। कमर बहुत आराम से नीचे की ओर रखेंगे, झटके से वापस नहीं आना है। ठीक है। इसके साथ साथ हम हलासन का भी अभ्यास करेंगे। पहले एक सिंगल लेग से हलासन और फिर डबल लेग हलासन। ठीक है। लंबी श्वास लेना है। टेक डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फिर से पैरों को सीधा, सेम अभ्यास, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। लंबी श्वास लेना है। लिफ्ट अप, उठाएं। सर्वांगासन में बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए राइट लेग नीचे जाएगा, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट। एक सेकेंड। ये पोजीशन आएगी, स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच, स्टमक दबेगा, वापस आइए। दूसरा पैर लेफ्ट लेग नीचे लेकर जा रहे हैं। वापस आ जाएं। दोनों पैरों को एक साथ हलासन की पोजीशन में, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। कमर पर हाथ हमेशा से सपोर्ट में रखना है। ठीक है। ब्रीथ इन अगेन एंड वापस कमर नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ठीक है। शवासन में आ जाइएगा। शवासन में हाथों और पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रखना है। इतने अभ्यास हमने स्टमक के लिए, थाइस के लिए और कमर के बैक वाले हिस्से के लिए ये प्रॉपर आपको बताए हैं। ये सारे अभ्यास आपको आपकी बॉडी टोनिंग में हेल्प करेंगे। इन अभ्यास को आप अपनी क्षमता अनुसार 1 बार, 2 बार या 5 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी अकॉर्डिंग धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। इसे ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप अभी 1 बार आपसे हो पा रहा है तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसे 2 से 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। चलिए आइए शवासन में। जब भी हम अभ्यास करते हैं, कोई भी अभ्यास, तो बॉडी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, इसलिए शवासन बेहद आवश्यक है, इसे स्किप ना करें। लंबी श्वास लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर से लंबी श्वास लेंगे एंड रिलैक्स। पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। टो से हील्स, आपके पैरों के अंगूठों से लेकर एड़ियों तक का हिस्सा ढीला छोड़ें। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा ढीला कीजिए। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पैरों को ढीला कर रहे हैं हम। घुटने तक का पूरा हिस्सा ढीला। आंखें बंद हैं, शरीर शिथिल अवस्था में जा रहा है। कमर तक के पूरे हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स कीजिएगा। कमर तक का पूरा हिस्सा अर्थात पैर आपके पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। अपर बॉडी में आओ, ऊपरी शरीर पर, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स, आपके शोल्डर पूरे रिलैक्स करो। पीठ का हिस्सा पूरा रिलैक्स। हाथों को, कलाई का हिस्सा, हथेलियां और आपकी उंगलियां, इन सबको बिल्कुल रिलैक्स करना है। गर्दन के हिस्से पर आ जाएं
गर्दन को भी बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करना है। जॉ लाइन, चीक, आपके गालों का हिस्सा, आंखें, आईब्रोज, फोरहेड और ईयर्स पूरी तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। पूर्ण शांत अवस्था, आपके शरीर में बिल्कुल शांति का भाव, विचारों की शून्यता। आपने जिस प्रकार अपने शरीर को रिलैक्स किया है, शिथिल किया है, वैसे ही अपने विचारों को, मन को रिलैक्स करेंगे, स्थिर करेंगे। मन को स्थिर कर लीजिए किसी एक जगह पर। अपने श्वास प्रश्वास पर आप ध्यान लगा सकते हैं। यदि आपको ध्यान लगाने में कष्ट हो रहा है, कहीं पर स्टेबल नहीं हो रहा ध्यान, तो आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइएगा। श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे श्वास रिलैक्स कीजिए। ठीक है, 3 बार मैं ओम का उच्चारण कर रही हूँ और उसके बाद फिर शांति पाठ का उच्चारण ध्यान से सुनना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। संपूर्ण शांति का अनुभव। विचारों को शून्य रखते हुए हमने संपूर्ण शांति का अनुभव किया है। शरीर, मन और मस्तिष्क पूरी तरीके से स्थिर हैं, शांत है। स्थिर बॉडी, स्टिल बॉडी एंड थॉटलेस माइंड। स्टेबल करना है अपने आप को। पूरी तरीके से रिलैक्स होने के बाद हाथों और पैरों में मूवमेंट बनाइए। अपने बाह्य शरीर को वापस चेतना में लाइए। हाथों और पैरों में मूवमेंट। ताड़ासन में हाथों को लेटे लेटे हाथों को स्ट्रेच करेंगे। बाएं करवट लो, लेफ्ट साइड टर्न लेंगे एंड धीरे से उठकर बैठ जाइएगा। हाथों को रब करें अच्छे तरीके से। हाथों का घर्षण, जो एनर्जी अभी तक आपने अपने बॉडी में बनाई है, हाथों पर भी आई है, उससे रब करते हुए अपने चेहरे पर, सिर पर, पूरी बॉडी पर धीरे धीरे आराम से लगाएंगे। और इसी पॉजिटिव स्माइल, एक पॉजिटिव स्माइल आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल ऑरा आपके चारों तरफ। इसी पॉजिटिव स्माइल और ब्यूटीफुल ऑरा के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने ये मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड किया है। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ।
हरिओम।